देखिए, संसद में जो कुछ चल रहा है बहुत साफ दिखाई पड़ रहा है कि मुल्क की सरकार चर्चा चाहती है और मुन्ना सरकार जो है वो चुहल चाहते हैं। एक तरफ मुल्क की सरकार चर्चा चाहती है और मुन्ना सरकार चुहल में लगे हुए हैं। ये जो है वो एक तरफ सरकार संसदीय शिष्टाचार कर रही है और दूसरी तरफ जो है वो कांग्रेस पार्टी और उनके कुछ साथी सामंती अहंकार में चकनाचूर दिखाई पड़ रहे हैं। ये अपने आप में एक जीता जागता उदाहरण है अहंकार का। दूसरी चीज़ ये कि आप जो है वो सरकार जो है वो रिक्वेस्ट करेगी तो आप रिजेक्ट करेंगे। देखिए, पहली बात कि आप जो है जो शर्तों के साथ शुतुरमुर्ग की शरारत कर रहे हैं उसमें आपको बिल्कुल ज्ञान नहीं। जो संविधान का आर्टिकल 75(3) है उसमें बहुत स्पष्ट है कि जो मंत्रिमंडल होता है उसकी सामूहिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि पार्लियामेंट में सभी विषयों पर, कोई भी विषय हो, सरकार के पक्ष में जो भी विषय होगा, सरकार के लिए जो भी विषय होगा, उसमें जो है वो हिस्सेदारी भी कर सकता है कोई भी मंत्री और जवाब भी दे सकता है। अब आपने क्या किया, शर्तों के साथ शुतुरमुर्गी शरारत जो कर रखी है कि साहब ये मंत्री आएगा और ये बोलेगा, जो हम चाहते हैं वही बोले, तभी तो हम जो है वो संसद में जो है डिबेट और डिस्कशन करने देंगे, नहीं तो हम डिस्ट्रक्शन करेंगे। तो ये जो सोच है, ये सोच शुद्ध रूप से कि मुल्क की सरकार चर्चा चाहती है और मुन्ना सरकार चुहल में लगे हुए हैं। और ये इस बात का प्रमाण है, इस बात का प्रतीक है कि आप जो है वो संसदीय शिष्टाचार पर यकीन नहीं करते, बल्कि सामंती अहंकार पर जो है वो पूरी तरह से चकनाचूर हैं। और मैं मानता हूं कि सरकार जो है वो लगातार रिक्वेस्ट कर रही है कि आप डिबेट करो, डिस्कशन करो, डिसीजन जो हो उसमें हिस्सेदारी, भागीदारी करो, और आप जो है वो रिजेक्ट करने में लगे हुए हैं कि नहीं हम डिबेट डिस्कशन नहीं करेंगे, डिस्ट्रक्शन करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि इस तरह का जो सामंती गुरूर और सुरूर है वो जनता बार बार चकनाचूर कर रही है और फिर इस बार भी करेगी। झारखंड में बीजेपी ने झारखंड बंद को कॉल अप किया है। हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि बीजेपी की ट्रैप में नहीं आए, हम लोग डिस्कशन करेंगे। तीसरा ऑपोजिशन कह रहा है कि बंगाल से आप लोग भाजपाई लड़कों को लेकर आ रहे हैं। देखो, ऐसा है कि जंतर मंतर पे छात्रों की गूंज देखने वाले लोग झारखंड में छात्रों के गुनाह को गिनने में लगे हुए हैं। अब जंतर मंतर पे तो छात्रों की गूंज थी और झारखंड में जो है वो गुनाह हो गया उनके लिए। जंतर मंतर जो है यहाँ पर उनके लिए बहुत बड़ा क्रांति थी और झारखंड में वो छूमंतर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड है कांग्रेस और उनके कुछ साथियों का, वो एक बार फिर एक्सपोज हो रहा है। जहाँ तक छात्रों की समस्याओं का सवाल है उसको संवेदनशीलता के साथ, समझदारी के साथ उसका समाधान होना चाहिए और करना चाहिए। इसमें आप जो है वो गुड़ा भाग करने की कोशिश अगर करेंगे कि साहब इसमें बीजेपी है, इसमें फलाप है, इसमें ये इन्होंने बहका दिया, इन्होंने भड़का दिया, तो आप अपने ही जो है वो चतुराई के चक्रव्यूह में बुरी तरह से फंस जाएंगे। यूपी में इलेक्शन होने हैं। आकाश आनंद ने अखिलेश यादव और राहुल गांधी को अंकल बताया है। तो फिर क्या कहेंगे भाई? अंकल नहीं कहेंगे तो और क्या करेंगे? अंकल को अंकल ही कहा जाएगा। वंदे हर घर तिरंगा यात्रा निकलने वाली है। यूपी सरकार ने इसको कॉल अप किया है कि मदरसों से भी यात्रा। देखिए, ऐसा है कि जो हिंदुस्तान के मदरसे हैं उसमें हिंदुस्तान का तिरंगा नहीं फहराएगा तो क्या पाकिस्तान का जो है वो झंडा फहराएगा? मुझे लगता है कि ये जो कोई बात इस पे, ये कोई, मुझे नहीं लगता है कि इस पे किसी तरह का कोई सवाल या किसी तरह का बवाल करने की ज़रूरत है। हिंदुस्तान में जो संस्थाएं हैं उसमें जो राष्ट्रीय ध्वज या राष्ट्रीय तिरंगा जब फहराता है तो हमारे लिए गर्व का विषय होता है, शर्म का विषय नहीं होता। अगर जिसको जो है वो राष्ट्रीय ध्वज को लेकर के संकोच है तो मुझे नहीं लगता कि वो किसी उसकी राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्धता जो है वो सही है। यूपी सरकार ने बोला है कि गांव के यूरिन को प्रोक्योर किया जाएगा। देखिए, गाय और गाय के से जुड़े हुए जो तमाम औषधियां हैं वो आज की नहीं बल्कि भारत में सैकड़ों हजारों साल से उसका जो है वो विभिन्न तरीके से उपयोग होता रहा है, सदुपयोग होता रहा है।